जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, निताय गौर हरि बोल। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री गिरिराज महाराज की महती कृपा करुणा से महारासस्थली श्री चंद्र सरोवर में श्री सूरश्याम गोष्ठ में, जहाँ आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गायन में गोविंद को बस वही भावे, इस छीत स्वामी जी की पंक्ति चरितार्थ हो रही है। इधर देखो तो गौ माता, पीछे भी गौ माता, आगे भी गौ माता, दाहिनी ओर भी गौ माता, और गोष्ठ के मध्य में हम लोग बैठे। गावो ममाग्रत संतु, गावो में संतु पृष्ठतः, गावो में हृदय संतु, गवाम मध्य बसाम्य हम। इसका अनुभव यहाँ होता है। ऐसे परम पुनीत स्थल में प्रातःकाल हम लोग श्री रास बिहारी जी की अति मधुर लीला का दर्शन कर रहे हैं। आज बड़ी प्यारी अद्भुत प्रेम में सराबोर कर देने वाली श्री चित्र सखी की लीला, श्री कृष्ण रस की प्राप्ति बिना श्री जी की कृपा के संभव नहीं है। इसका प्रत्यक्ष दर्शन, आपकी पात्रता, आपकी योग्यता, आपकी साधन संपत्ति चाहे जितनी बड़ी हो, पर श्री वृषभानुनंदिनी कीर्ति कुमारी रसेश्वरी रासेश्वरी प्राणवल्लभा श्री राधा रानी, ये तो लाल जी की संपत्ति, और लाल जी इनकी संपत्ति। तो भला लाल जी का चित्र बिना श्री किशोरी जी की कृपा के कोई कैसे बनावेगा? कैसा अद्भुत भाव है। इसलिए प्रेमी जन, रसिक जन युगल की ही कृपा का आस्वादन करना चाहते हैं, और जितनी सखी सहचरी हैं सब युगल पक्षी हैं। अब रसवर्धन करना है, कुंज में कोई लीला करनी है, यही तो खेल है। तो खेल तो बिना दो पक्ष के होता नहीं है। इसलिए कुछ लाल जी के पक्ष में सखियां हो जाती हैं, कुछ लाडली जी के पक्ष में हो जाती हैं, और खेल शुरू। और उसका प्रयोजन युगल को आनंदित करना, और अपना न कोई दुख न अपना कोई सुख, उनके आनंद को देखकर स्वयं आनंदित होना। उनकी जो रस खेली है, उनका जो नित्य विहार है, वही सखी सहचरियों का आहार है। जैसे कोई आहार के बिना जीवित नहीं रह सकता, ऐसी सखी सहचरी इसके बिना जीवित नहीं रह सकती। हमारे श्री अवध पक्ष के मधुर उपासना में, जहाँ वहाँ की निकुंज भाव की उपासना, उसके तीन पक्ष हैं। एक अवध पक्ष है, दूसरा मिथिला पक्ष है, और तीसरा चित्रकूट का पक्ष है। कुंज अयोध्या, निकुंज मिथिला, और निवृत्त निकुंज चित्रकूट। और श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी ने रेवासा धाम में कुंज, निकुंज, निवृत्त निकुंज तीनों रसों का आस्वादन किया। इसलिए वह अवध भी है, मिथिला भी है, और चित्रकूट भी है। तो वहाँ भी
भैया जी, वहाँ भी सखियों में श्री किशोरी जी की प्रधान अष्ट सखी हैं, जानकी जी की। उनमें सर्वेश्वरी श्री चंद्रकलाजू हैं, आचार्य। ये चंद्रकला जी कोई दूसरी नहीं है, स्वयं प्रेम मूर्ति भरतलाल जी ही चंद्रकला जी। दरबार में सेवा करने के लिए वो भरतलाल जी हैं और महल टहल करने के लिए वो चंद्रकला जी। श्री लक्ष्मण जी लक्ष्मणा जी हैं, श्री शत्रुघ्न जी सुभगा जी हैं। तीनों भाई महल में सहचरी रूप में हैं। और श्री हनुमान जी महाराज चारुशीला जी। अब रेवासा धाम की मधुरोपासना में चंद्रकला जी सदा किशोरी जी के पक्ष में रहती हैं, तो 4 सखी उनके पक्ष में हो जाती हैं। 3 सखी, एक तो स्वयं है ही हैं, और इधर लाल जी के पक्ष में श्री चारुशीला जी रहती हैं, हनुमान जी हैं लाल जी के पक्ष में, तो 3 सखी इनके साथ में, तो मिला के कितनी हो गई? अष्ट हो गई कि नहीं? 3 चंद्रकला जी के साथ और 3 चारुशीला जी के साथ, तो अष्टो सखी हो गई। तो अब इसमें ये नहीं है कि वो लाल जी के पक्ष में है तो किशोरी जी का पक्ष उनका नहीं है, क्या ये मानेंगे? अथवा श्री चंद्रकला जी का किशोरी जी का पक्ष है तो लाल जी का पक्ष नहीं, ये नहीं ये मानेंगे क्या? ऐसा मानने पे तो भेद हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। युगल को खिलाना है, खेल खिलाना है, उनकी मधुर लीलाओं का आस्वादन करना है, तो खेल में तो 2 पक्ष होंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा, एक बात बताओ, राम जी की लीला में, बाल लीला में, कैशोर लीला में, बाल लीला में सखाओं के साथ जो लीला होती है उसमें बिना 2 पक्ष हुए तो लीला होगी नहीं। तो जब कोई राम जी के सामने दूसरे पक्ष में खड़े होने के लिए तैयार नहीं होता तो कौन खड़ा होता है? श्री भरतलाल जी होते हैं। तो यहाँ भी कौन खड़ा होगा? तो भरत जी के स्वरूप चंद्रकला जी यहाँ खड़ी है। ये है, कितना आनंद है, कितना अद्भुत सुख है। सवेरे से लेके रात तक एक ही आनंद है। इसलिए जितने क्षण इस महान रसमयी स्थली में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, यहाँ का एक एक क्षण बहुत सावधानी से व्यतीत करना चाहिए। एक क्षण भी यहाँ का नष्ट नहीं करना चाहिए। तो बहुत सुंदर रासलीला हो रही है भैया। गांव-बारे ब्रजवासियों, कथा में भले ही मत आओ पर लीला में जरूर आओ, क्योंकि सावन महीना में, कुछ सावन कुछ भादों में, वृंदावन में तो 1-1.5 महीना की लीला होती है, पर यहाँ 1 महीना की लीला हो रही है। सौभाग्य को उदय भयो है जो 1 महीना लगातार रास विहारी लीला करेंगे और सब लीलाओं के दर्शन का अवसर यहाँ मिल जाएगा। 1 महीना में बहुत सी लीला होंगी, तो सब लोग लीला का अवलोकन करें। कल हमने हरिश्चंद्र जी के संबंध में चर्चा की थी और हरिश्चंद्र जी का किस प्रकार से वे सत्य में स्थित हुए, सत्यनिष्ठ हुए। इस कथा को श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों का स्मरण करते हुए, उनके सार का स्मरण करते हुए हमने स्मरण किया था। अब एक
पद्म पुराण की बात और बता दें। पद्म पुराण और स्कंद पुराण, ठाकुर जी ये दो पुराण ऐसे हैं कि इनमें अनेक महानुभावों के, भक्त राजर्षियों के पूर्व चरित्र हैं। किस कारण से ये इतने महान हुए, इनके पूर्व जन्म में क्या कारण था, इसकी बड़ी सुंदर चर्चा भगवान व्यास ने की है। ऐसे ही सत्यवादी हरिश्चंद्र के संबंध में भी पद्म पुराण में भगवान व्यास ने इनके पूर्व जन्म का चरित्र लिखा है। हरिश्चंद्र जी पूर्व जन्म में एक वैश्य थे। किसी अपराध के कारण राजा ने इनको देश निकाला दे दिया, तुम हमारे राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। अब ये सपत्नी काशी आ गए। काशी के निकट ही एक सरोवर में खूब कमल खिले हुए थे। तो मन में आया कि राजा ने सर्वस्व तो छीन ही लिया है, देश निकाला हो गया है, न खाने का ठिकाना है न रहने का ठिकाना है, और यहाँ काशीपुरी में आवें तो रिक्त पानी कैसे दर्शन करें, खाली हाथ, कुछ न कुछ भेंट तो करना चाहिए। तो सरोवर में प्रवेश करके इस वैश्य ने कमल पुष्पों का संचय कर लिया, और संचय करके जब श्री गंगा जी के किनारे किनारे चला तो सबसे पहले श्री बिंदु माधव भगवान आए। बोलो श्री बिंदु माधव भगवान की जय। ये काशी के देवता हैं श्री बिंदु माधव। इसलिए काशी के प्रधान देवताओं के स्मरण में विश्वेशम माधवम ढुंढिम दंडपाणिंच भैरवम वंदे काशीम गुहाम गंगाम भवानीम मणिकर्णिकाम। तो यहाँ माधवम, माधव माने बिंदु माधव। बिंदु माधव जी के लिए कई पद लिखे हैं विनय पत्रिका जी में। मन माधव को नेक निहारो, बड़े प्यारे दर्शन हैं बिंदु माधव जी के। तो बिंदु माधव जी का अर्चन काशी नरेश कर रहा था, और उस दिन भाद्र कृष्ण अष्टमी थी, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पवित्र तिथि पर काशी नरेश भगवान बिंदु माधव का अर्चन कर रहे थे। इस वैश्य ने प्रार्थना पूर्वक वे समस्त कमल राजा को अर्पित कर दिए। कहे महाराज, हम दीनहीन हैं, हमारे ऊपर कृपा करो, हमारी यह पुष्प सेवा अर्चन के रूप में बिंदु माधव भगवान को अर्पित कर दो। ये विधि है भैया जी। आप पूजन अर्चन कर रहे हैं और कोई श्रद्धालु प्रेमी कुछ अमनिया, पत्र, पुष्प, फल फूल कुछ भी लेके आता है तो उस प्रेमी की श्रद्धा का आदर करना चाहिए। इन्हें कि नहीं हम दूसरे का नहीं लेंगे, नहीं ये तो हमारी प्राइवेट पूजा हो रही है। भैया प्राइवेट में तुम्हें प्राइवेट फल तो मिलेगा ही, पर ठाकुर जी तो सबके हैं कि नहीं। तो राजा ने बड़े भाव से पुष्प स्वीकार कर लिए, और जन्माष्टमी को बिंदु माधव के अर्चन का दर्शन किया और वे पुष्प अर्पित हो गए। इसी के पुण्य से सूर्यवंश में इनका जन्म हुआ और ये सत्यवादी हरिश्चंद्र के रूप में विख्यात हुए। ये पद्म पुराण में लिखा है। किस जन्म की भगवान की कौन सी सेवा जीव को कहाँ पहुँचा देगी, ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए भैया एक नाम भी जो धोखे से जिह्वा से निकल गया है
वो भी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। इसलिए निरंतर भगवत भागवत सेवा में लगे रहना चाहिए। जिस समय हरिश्चंद्र की कठोर परीक्षा महर्षि विश्वामित्र जी ने ली तो विश्व देवताओं को सहन नहीं हुआ। मार्कंडेय पुराण में लिखा है, विश्व देवों ने कहा कि अरे राम राम, ये ब्राह्मण कितना क्रूर है, इसके हृदय में दया का नाम निशान नहीं है। तो ये कान में पड़ गई विश्वामित्र जी के। बोले अच्छा तुम जज बन गए हो, न्याय देने वाले बन गए हो कि कौन क्रूर है और कौन दयालु है। अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कर रहे हो, ऋषियों को ब्राह्मणों को अनुशासित कर रहे हो। जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम्हारा जन्म द्रौपदी के पुत्रों के रूप में होगा और महाभारत युद्ध में भयंकर संग्राम करोगे तुम, किंतु तुम्हारा मरण दुर्गति पूर्वक होगा। सोते हुए अश्वत्थामा के द्वारा तुम पांचों के पांच मारे जाओ। विश्वदेव 5 हैं, इसलिए वे ही द्रौपदी के पुत्र बने और अश्वत्थामा के द्वारा मारे गए। आप कहेंगे ये कथा आपको सुनाने की क्या जरूरत पड़ गई? हम सबके जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है वो आकस्मिक नहीं है। हमने तो कुछ किया ही नहीं था, हमने क्या बिगाड़ा था, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया? नहीं, कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य अकारण नहीं हो सकता। इसलिए अकारण नहीं हो सकता क्योंकि प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है। प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है। कारण 2 प्रकार के होते हैं भैया जी, एक दृष्ट और एक अप्रत्यक्ष में हमें दिखाई पड़ता है। और अदृष्ट कारण उसे कहते हैं जो हमारी नजर में नहीं है, वही जन्मांतरीय है। पता नहीं किस जन्म का कौन सा कर्म वह फल देने के लिए इस जन्म में प्रस्तुत हुआ, इसे सर्वज्ञ परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता। गांधारी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि मैंने जब से जन्म लिया है तब से अब तक स्वप्न में भी पाप का आचरण नहीं किया, पातिव्रत धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन किया है, तो कौन सा ऐसा हमारा पाप था जिसके कारण हमारे रहते हुए हमारे 100 पुत्र मारे गए, एक भी पुत्र अंत्येष्टि के लिए, पिंडदान जलदान के लिए नहीं बचा। तुम तो सर्वज्ञ परमात्मा हो, बताओ, और नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा 100 जन्म पूर्व तुमने 10वीं विद्या एकादशी का व्रत किया था, उसके पाप के परिणाम से तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। हम अप्रामाणिक रूप से कोई बात बोलते नहीं हैं। आप कहेंगे तो हम श्लोक को धृत करके बता देंगे कि कहाँ लिखा है ये बात। इसलिए 2 एकादशी जो होती हैं उनमें वैष्णव एकादशी इसलिए ज़्यादा उत्कृष्ट है कि इसमें 10वीं विद्या का भय नहीं होता है। भले ही द्वादशी में व्रत हो जाए पर 10वीं विद्या का दोष इसमें नहीं लगता। और दूसरी जो एकादशी है इतर पक्ष की,